जय श्री नारायण। भगतजनों बताते हैं कि इंसान को जब ज्ञान भक्ति वैराग्य एक साथ प्राप्त हो जाते हैं तब वह भगवत प्रेमी बन जाता है, भगवान का प्रेमी बन जाता है। एक साथ तीनों प्राप्त हो जाते हैं तब वह भगवत प्रेमी बन जाता है। और कहते हैं कि जब भगवान भगत का हाथ पकड़ लेते हैं तो उसका हाथ कभी नहीं छूटता और वह भव सागर पार तैर जाता है। भगवान जिसे अपना लेते हैं फिर उसे किसी और की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह भगवान का हो गया। ज्ञान हो जाए परंतु हमारा मन इस संसारिक मोह माया में ही लगा रहे तो इस संसारिक मोह माया से हम छूट नहीं सकते और हमें ज्ञान भी बहुत है तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान के साथ भक्ति होना भी बहुत आवश्यक है और फिर इस संसार की मोह माया को छुड़ाने के लिए भगवान के प्रति वैराग्य भी होना आवश्यक है कि नहीं, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन अपने भगवान को नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तीनों एक साथ जब जीव को मिल जाते हैं तो वह भगवान का बहुत बड़ा प्रेमी बन जाता है। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब कहते हैं धृतराष्ट्र जी को जो उनका युद्ध का हाल था, जो आंखों देखा हाल था, वह उनके मंत्री संजय उनको बतला रहे थे क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। महाभारत के युद्ध में जब वो बतला रहे थे तो संजय देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना दिव्य रूप के दर्शन करवा रहे हैं। तो तब वह दिव्य रूप का दर्शन करा रहे थे तो वही रूप उन्होंने संजय ने भी देखा क्योंकि उनके पास भी दिव्य दृष्टि थी। तो ऐसा ही व्याख्यान वह धृतराष्ट्र के सामने भी करते हैं। तो धृतराष्ट्र बोले कि मैं तो अंधा हूं, मैं भगवान को कैसे देख सकता हूं। तो संजय ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भगवान को देखने के लिए तन रूपी आंखों की आवश्यकता नहीं होती, भगवान को तो देखने के लिए मन रूपी हृदय रूपी आंखों की आवश्यकता होती है और भगवान दर्शन देते हैं। हे महाराज, आप तो दोनों ही आंखों से अंधे हैं, तन रूपी आंखों से भी अंधे हैं और मन रूपी आंखों से भी अंधे हैं। कहा जाता है कि जब युद्ध शुरू होने वाला था तो युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से वार्तालाप करते हैं कि हमने जो हनुमान जी से वचन लिया था कि आप हमारे साथ आएंगे, तब वो समय आ गया है, तो आप जाकर के हनुमान जी से बात करिए। कहते हैं कि जब अर्जुन कहते हैं कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, कि भगवान आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा।
तो भगवान जी अर्जुन के साथ में हनुमान जी के पास चले जाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमत जी, आप हमारे साथ इस युद्ध में हमारी रक्षा करें, आइए हमारे साथ विराजमान हो जाइए और इस युद्ध में हमारी रक्षा कीजिए। तो कहा जाता है कि हनुमान जी बोले कि मैं ऐसे कैसे चला जाऊं, वहां तो युद्ध होगा। बोले आपने तब भगवान श्री राम के समय में भी तो आपने उनका साथ दिया और रावण के साथ आपने युद्ध किया, लंका की सेना पर आपने विजय प्राप्त की। तो हनुमान जी बोले कि मैं उनके साथ था, तब मुझे श्री राम भगवान हमें युद्ध के साथ साथ ज्ञान भी प्रदान करते थे और ज्ञान प्रदान करते थे और हमें भक्ति की बातें बताते थे। तो तब मैं उनके साथ था, इसमें तो युद्ध होना है, मैं क्या करूं। तो भगवान बोले चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ज्ञान भी दूंगा। तो कहते हैं कि उनके वचनों के अनुसार अर्जुन के रथ पर झंडे के स्वरूप में हनुमान जी रथ पर विराजमान हो गए। कहा जाता है कि अर्जुन तो ज्ञान देने का एक बहाना था, ज्ञान तो भगवान श्री कृष्ण को हनुमान जी को सुनाना था। वो जो ज्ञान था ना, वो भगवान ने भगवान हनुमान से सुनाया था। उन्हें वह गीता ज्ञान प्रदान करना था। तो तब वह उसी ज्ञान गंगा में सभी देव, गंधर्व, ऋषि, मुनि उस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा लेते हैं और वो तृप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जब भगवान से प्रेम हो तो भक्तों को भगवान अपने आप अपना लेते हैं और उनको कभी छोड़ते नहीं है। तो आप अपने जीवन में, अपने इस जीवन रूपी लीला में, ये जो आपको इंसान रूपी जन्म मिला है, इस जन्म को आप व्यर्थ न गंवाएं और भगवान से प्रेम करें और इस संसारिक मोह माया से दूर हो जाए। कहने का अर्थात ये नहीं है कि आप इस संसारिक मोह माया यानी कि आप वैराग्य को धारण कर जाएं, आप महाराज बन जाएं, पहाड़ों में रहने लगे, तप करने लगे। नहीं, आप इस संसार में रह करके और जो भगवान ने जो यहाँ पर प्रतीक स्वरूप बनाए हैं, इनका आनंद साथ में उठाते हुए भगवान का भी आप भजन करिए। और जो भगवान ने इस धरती पर बनाया है, इसका साथ में आप इस प्रकृति, भगवान की इस प्रकृति को साथ में रख करके और भगवान से प्रेम करते हुए अपने इस जीवन रूपी लीला को भगवान के प्रति समर्पित कर करके आप अपने आप को भगवान के दिल में बस सकते हो और बसा भी सकते हो अपने आप को। क्योंकि भगवान ये नहीं कहते कि चल तुम घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ करके और मेरे पास में आ जा। नहीं, भगवान कहते हैं कि सब काम करने हैं परंतु मुझे कभी ना भूलना।
अगर मुझे भूल गया और इस माया के चक्कर में ही लगा रहा, संसार की दृष्टि में तू खो गया और सोचता रहेगा कि यह भी मैं प्राप्त कर लूं, यह भी मैं प्राप्त कर लूं, तो भगवान से दूर चला जाएगा। भगवान कहते हैं कि इस स्थिति में रहकर संसारिक कार्यों को करते हुए भी तू मुझे अगर याद करेगा तो मैं तेरे साथ में रहूंगा और तुझे कभी नहीं भूलूंगा। तो इस प्रकार से अपने जीवन में हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की।